Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Hope you will be fine. Today we are going to start our fifth lecture of science grade 4. Now move towards your planner. Mention date and day in the third block of week 6. Now move towards your textbook for reading. Today we are going to start our next lesson, unit number 9, force and machines. Forces क्या होती हैं स्टूडेंट्स? इन साइंस लैंग्वेज फोर्सेस जो होती हैं पुश एंड पुल, जो हमें कोई भी चीज़ को मूवमेंट करने में हेल्प करती हूँ, या पुश से या पुल से। पुश किसको कहते हैं? धकेलने को। पुल किसको कहते हैं? खींचने को। और मशीन्स क्या हैं? टूल्स हैं। मशीन कैन बी यूज टू मेक वर्क ईजियर एंड फास्टर। स्टूडेंट्स, आपके घर में ढेर सारी मशीन होंगी जो आपका काम बहुत जल्दी और आसानी से करती हैं, जैसे कि वॉशिंग मशीन, जूसर्स, बाकी जितनी भी इलेक्ट्रिकल मशीन्स हैं जो आपका काम बहुत आसान कर देती हैं। डू यू रिमेंबर व्हाट वी मीन बाय एनर्जी एंड फोर्स? क्या आपको याद है कि एनर्जी और फोर्स क्या होता है? एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। एनर्जी क्या है? किसी भी काम करने को हमारी हेल्प देती है, हमारी जो भी हम काम करते हैं उसमें हमारी हेल्प करती है, उसको हम क्या करते हैं? कहते हैं एनर्जी। Forces are the pushes or pull which can change the speed, direction और shape of an object. Forces कौन कौन सी होती हैं? Pushes या pull, धकेलना या खींचना। उस किसी भी चीज़ को हम धकेलते हैं या खींचते हैं तो एक तो उसकी स्पीड भी चेंज होती है, उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी और उस चीज़ का जो शेप है वो भी चेंज हो जाएगी। फोर्स कैन इवन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। और किसी भी चलती हुई चीज़ को अगर हमें रोकना है तो हमने फ़ौरन फोर्स लगा के हम उसको रोक देंगे। जैसे कि पिक्चर में दिखाया हुआ है कि एक लड़की कार्ट को चला रही है तो उसको क्या कर रही है? पुश कर रही है। और जैसे ये लड़का डॉग को पुल कर रहा है, खींच रहा है अपनी तरफ, ठीक है, तो ये इसको फ़ौरन से खींच कर रोक सकता है। जैसे चलती हुई चीज़ को हमने क्या कहा? हम फ़ौरन से स्टॉप कर सकते हैं फोर्स लगा के। नॉट ऑल फोर्सेस काज चेंज इन मूवमेंट। सारी फोर्सेस जो होती हैं वो क्या कर देती हैं? किसी भी हरकत में चेंज नहीं करती हैं। We need to exert a force to perform a job. Some jobs need more force and some need less. किसी भी काम को करने के लिए हम क्या अप्लाई करते हैं? फोर्स। एग्जैक्ट मीन फोर्स लगाते हैं, ठीक है। और कुछ ऐसे काम हैं जिसमें फोर्सेस क्या होती हैं? ज़्यादा लगती हैं, और कुछ ऐसे काम हैं जिनमें फोर्सेस क्या होती हैं? कम लगती हैं। इफ़ यू पुश अ स्विंग जेंटली इट विल नॉट मूव एज मच एज इफ़ यू पुश इट हार्डर विद मोर फोर्सेस। तो स्टूडेंट, अगर हम एक झूले को पुश करते हैं, धकेलते हैं, तो वो थोड़ा सा मूव करेगा, ठीक है। अगर हम उसको अगर ज़्यादा हमें उसको पुश करेंगे, ज़्यादा फोर्स लगाएंगे, द ग्रेटर द फोर्स द ग्रेटर द चेंज इन डिस्टेंस कवर बाय एन ऑब्जेक्ट। तो स्टूडेंट्स, जब हमें एक स्विंग को हम धकेलते हैं, ठीक है, ज़रा से धकेलेंगे तो थोड़ा सा ही, ज़रा से पुश करेंगे तो थोड़ा सा ही मूव करेगा। जब हम ज़ोर से ज़्यादा फोर्स लगा के उसको पुश करेंगे तो आपको पता है कितना आगे तक जाएगा, फिर वापस आएगा। तो वो क्या होगा? उससे उसकी फोर्स से क्या होगा? जितनी ज़्यादा फोर्स होगी उतना ज़्यादा वो फासला भी तय करेगा। डिस्कस एंड आंसर। If you blow up a balloon halfway, what happens to the balloon if you let the air out? स्टूडेंट, अगर आप एक बैलून को ब्लो करते हो, थोड़ा सा अगर आपने ब्लो किया है, उसको आप जब छोड़ देते हो तो क्या हो जाएगा? वो वापस मूव फॉरवर्ड हो जाएगा और उसमें से जितनी भी एयर है वो क्या हो जाएगी? रिलीज हो जाएगी। What happens when you blow the balloon up so that it is totally full of air? तो स्टूडेंट, अगर आप एक बैलून, भरे हुए बैलून को, जैसे कि गिवन है, तो उसको जब आप ऊपर फेंकते हो तो वो ऊपर तो नहीं जाता, वो दोबारा से क्या करता है? नीचे आने लगता है। तो वो फोर्स अपनी डाउनवर्ड लगाता है, वो मूव करता है डाउनवर्ड। नेक्स्ट इज स्पीड। स्पीड इज हाउ फास्ट समथिंग इज मूविंग। स्पीड क्या होता है? कोई भी चीज़ कितनी तेज़ी से हरकत कर रही है। थिंग्स मूव एट डिफरेंट स्पीड्स। जितनी भी चीज़ें वो किस तरह हरकत करती हैं, उनकी डिफरेंट मुख्तलिफ किस्म की स्पीड्स होती हैं। हर एक ऑब्जेक्ट की, हर एक चीज़ की क्या होती है? डिफरेंट स्पीड होती है। टू वर्क आउट हाउ फास्ट समथिंग इज मूविंग यू नीड टू नो द डिस्टेंस इट हैज़ मूव एंड द टाइम इट हैज़ टेकन। अगर आपको मालूम करना है कि किसी भी चीज़ की क्या स्पीड है, तो आप कैसे मालूम किया करेंगे? आप देखेंगे कि उसने कितना फासला तय किया है और कितने वक्त में किया है। द स्पीड समथिंग मूव एट इज इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन। तो स्टूडेंट, स्पीड का क्या फार्मूला है कि उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया और कितने टाइम में किया। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। जैसे कि ये पॉइंट गिवन है A to B,
ए टू बी उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया और कितने टाइम में किया, ठीक है। तो इससे हम क्या मालूम करेंगे, स्पीड। मशीन्स, यू मे पुश वेरी हार्ड ऑन अ हैवी बॉक्स एंड नॉट बी एबल टू मूव इट। स्टूडेंट्स, कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं बहुत भारी जिनको हम जितना भी पुश कर लें तो वो क्या होते हैं, अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिलती। If a job needs more force than we alone can exert, then we use tools which increase the amount of force or change the direction of the force. तो स्टूडेंट्स, हम जितनी भी फोर्स लगा दें वो चीज़ मूव नहीं करेगी, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, एक टूल्स चाहिए, ठीक है। वो टूल्स जो क्या करें, उनकी फोर्स ज़्यादा हो, ठीक है, और वो क्या करते हैं, फ़ौरन से इसकी डायरेक्शन को चेंज कर दें, इसको फ़ौरन से मूव कर दें, ठीक है। दे मेक द वर्क ईजियर एंड फास्टर, दी टूल्स आर कॉल्ड मशीन। तो स्टूडेंट्स, ये काम क्या करती है, टूल्स क्या काम करते हैं, हमारे काम को आसान कर देते हैं और तेज़ी से कर देते हैं, और इन टूल्स को हम क्या कहते हैं, मशीन। इमेजिन ओपनिंग अ कैन विद योर बेयर हैंड, हाउ डिफिकल्ट इट इज़। स्टूडेंट, अगर आप देखेंगे आप एक कैन को ओपन कर रहे हैं तो आपके हाथों से ओपन होगा क्या, नो। सो व्हाट डू यू डू टू ओपन इट, यू कैन यूज़ अ कैन ओपनर। तो स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे, उसको खोलने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, कैन ओपनर यूज़ करेंगे। डू यू नो दैट अ कैन ओपनर इज़ अ मशीन। क्या आप जानते हैं कैन ओपनर क्या है, एक मशीन है। इट मेक्स द एफर्ट ऑफ ओपनिंग द कैन ईजियर फॉर यू। ये क्या करता है, हमारे लिए आसानी पैदा कर देती है और बहुत आसान तरीके से क्या करता है, ये कैन को खोल देता है। देयर आर टू मेन काइंड्स ऑफ मशीन, सिंपल मशीन एंड कंपाउंड मशीन। तो स्टूडेंट, मशीन की कितनी टाइप्स हैं, दो टाइप्स हैं, सिंपल मशीन और दूसरी कौन सी है, कंपाउंड मशीन। सिंपल मशीन हैज़ फ्यू और नो मूविंग पार्ट्स एंड यूज टू अप्लाई फोर्स टू डू वर्क। सिंपल मशीन कौन सी होती है, जिसके कुछ पार्ट्स हों या बिल्कुल भी उसके कोई भी हरकत करने वाले पार्ट्स बिल्कुल ना हों, ठीक है, जिससे वो काम करे। The 6 types of simple machine की कितनी टाइप्स हैं, 6। फर्स्ट वन इज लीवर। अ लीवर helps to raise or lower a heavy load. It consists of rigid bar or rod that rests and moves on a support called a fulcrum or pivot. The force which is applied to do the work is called effort. The force that is moved or lifted is called load. Some example of simple use are bottle opener and a door hinge. तो स्टूडेंट्स, लीवर क्या हो गया, लीवर वो चीज़ है, वो मशीन है, ठीक है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, कोई भी भारी चीज़ को उठाते हैं, ठीक है, लिफ्ट अप करते हैं, रेज मीन लिफ्ट अप, हम उसको उठाते हैं। और जैसे कि पिक्चर में गिवन, उसके बीच में क्या होता है, एक रॉड होती है जो बिल्कुल फिक्स हुई हुई होती है, ठीक है। उस रॉड को हम क्या कहते हैं, फुलक्रम। और जो फोर्स हम अप्लाई करते हैं, ठीक है, कोई भी काम करने के लिए, उसको हम क्या कहते हैं, एफर्ट। और कोई भी चीज़ को उठाने के लिए, मूव करने के लिए हम क्या लगाते हैं, लोड, ठीक है। इसने क्या किया, लोड है, इसके ज़रिए क्या हुआ, दूसरे ने भी मूव किया। और कुछ एग्जाम्पल है कौन कौन सी है, बॉटल ओपनर की और डोर हैंग की। डोर हैंग क्या होता है, वो दरवाज़ा जो आपने अक्सर बाज़ारों में या किसी भी शॉप पे देखा होगा, जो अंदर और बाहर दोनों की तरफ खुलता हो, जो बोथ डायरेक्शन में खुलता हो, मूव इन एंड आउट। Next one is inclined plane. An inclined plane has a slanting surface. It is higher at one end and lower at the other end. It helps to make it easier to roll objects from lower to higher or higher to lower surface. Some examples are ramp or sloping road. तो स्टूडेंट्स, इंक्लाइन प्लेन कैसी होती है, एक फ्लैट सरफेस होती है जो एक तरफ से हायर होती है और दूसरी तरफ से लोअर होती है, ठीक है। ऐसी होती है इंक्लाइन प्लेन, जो क्या करती है, हैवी चीज़ों को लिफ्ट अप करती हैं। जैसे कि उन्होंने ये बताया हुआ है कि एन इंक्लाइन प्लेन हैज़ अ स्लोपिंग सरफेस दैट रिड्यूस द फोर्स नीडेड टू रेज। इस तरह हम इन्होंने क्या बताया, एक स्लोप सी सरफेस है जिसके ज़रिए भारी चीज़ें क्या जा रही हैं, दूसरी तरफ जा रही हैं, ठीक है, जिसकी तरफ से भारी चीज़ें लोड हो रही हैं। इसको उठाने में या एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने में भी हम इनको यूज़ करते हैं। जैसे कि आपने अक्सर देखा होगा स्लोपिंग रोड या स्लाइड्स वगैरह, जो आपके अक्सर घरों के बाहर भी आपने स्लाइड्स वगैरह बनाई हुई होती हैं, ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं, inclined plane. Screw. A screw is an inclined plane wrapped around a cylindrical pole. It is used to fasten or hold things together. By rotating it, the screw can be driven into the objects to hold them together. It can also be used to cut into things or move things up and down. तो स्टूडेंट, स्क्रू क्या होता है, एक स्लैंटिकल से शेप होता है, ठीक है, जो रैप हुआ वो होता है, ठीक है। अभी किस काम के लिए यूज़ होता है कि जब हम इसको टाइट करते जाते हैं, रोटेट करते जाते हैं, तो क्या होता है, इससे जितनी भी इसके इर्द गिर्द की चीज़ें हैं वो क्या हो जाएंगी, इसके साथ इकट्ठी हो जाएंगी। क्या करता है, चीज़ों को जोड़ देता है, उनको इकट्ठे कर देता है, बांध देता है, ठीक है। और ये एक और चीज़ किसके लिए यूज़ होता है, कि चीज़ों को कट करने के लिए भी, या फिर चीज़ों को अप एंड डाउन, ऊपर या नीचे करने के लिए भी। इसकी एग्जाम्पल क्या है, ड्रिल इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ स्क्रू।
ड्रिल में क्या होता है, ड्रिल मशीन है, ठीक है, इसके आगे क्या है, स्क्रू लगा होता है, ठीक है। ये क्या करता है कि जितनी भी जो जिधर भी आपको कोई होल चाहिए, जिस तरह अक्सर हमें वॉल्स में होल चाहिए होता है, उसमें सुराख करने के लिए हमें क्या, ये ड्रिल मशीन ज़रूरत आती है। नेक्स्ट वन इज़ wheel and axle. An axle is a rod that goes through a wheel and allows the wheel to move with it. It is a simple machine which rolls easily and is used for moving heavy loads or to multiple the distance travel. Cars, cycle and vehicles all move with the help of wheels and axle. तो स्टूडेंट्स, व्हील एंड एक्सल क्या होता है, एक रोड होता है, ठीक है, जैसे कि बना हुआ है यहाँ पे एक रोड, उसके इर्द गिर्द क्या होते हैं, व्हील होते हैं, जो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं मूवमेंट में, ठीक है। और जैसे कि हमारे पास कार, साइकिल्स, वैगन्स, ट्रेन्स वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं, उनके नीचे क्या होते हैं, टायर्स लगे हुए होते हैं, ठीक है, जो मूव करते हैं और जो डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करके बहुत ज़्यादा जो डिस्टेंस कवर हो जाते हैं, थोड़े से टाइम में डिस्टेंस कवर कर लेते हैं। A pulley is a simple machine consisting of a rope or string wound around a groove wheel. Pulleys are used to pull objects up, down, or sideways. Flagpoles, clothing lines, curtain rods, window blinks, and cranes are example of pulley used in daily life. Student, pulley कौन सी मशीन है, groove wheel. Groove wheel किसको कहते हैं, हेलो लाइक व्हील होता है, ठीक है, जिसके इर्द गिर्द क्या होती है, रोप, रस्सियाँ बंधी हुई होती हैं, ठीक है, जिनको खींचने से क्या हो जाता है, फ़ौरन से हमारी चीज़ ऊपर आ जाती है। जैसे कि फ्लैग पोल्स, जब हम फ्लैग को हाइट पर लेके जाते हैं, ठीक है, तो हम उसको रोप के ज़रिए खींचते हैं तो हमारा फ्लैग आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ चला जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये क्या थी इसकी कुछ एग्जाम्पल्स थी। वर्ज क्या, वर्ज कंसिस्ट ऑफ टू इंक्लाइन प्लेन जॉइंट बैक टू द बैक यूज टू कट और स्प्लिट थिंग्स अपार्ट। नाइफ्स, फॉक्स, नेल, पिंस, योर टीथ, नीडल्स, saw and axes are some example of वर्जिस वर्क इन योर डेली लाइफ। वर्जिस क्या होते हैं स्टूडेंट्स, ये भी इंक्लाइन प्लेन की तरह, दो इंक्लाइन प्लेन होते हैं, आपस में ऐसे जुड़े हुए होते हैं, ठीक है, जिनको हम किससे जरिए कट कर सकते हैं, नाइफ्स, फॉक, नेल्स, ये सारी चीज़ों से हम इनको कट कर सकते हैं। जैसे कि पिक्चर में भी दिखा रहे हैं आपको कि इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है, उसको हम किससे कट कर रहे हैं, नाइफ से, जैसे कि केक की शेप जो जब हम कट करते हैं। Compound machine. When two or more simple machines are put together, they make a compound machine. For example, a wheelbarrow is a compound machine. A bicycle is a compound machine. Student, compound machine कौन, simple machine हमने देख ली। compound machine क्या होती है कि जब दो या दो से ज़्यादा machines इकट्ठी होती हैं तो क्या बना देती हैं, एक complex machine बना देती हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, compound machine। जैसे कि ये wheelbarrow आपको नज़र आ रहा है कि इसमें तीन तरह की machines हैं, lever, inclined plane, wheel and axle। इसी तरह bicycle में कितनी तीन चीज़ें आ रही हैं, इसके यहाँ मिड पे जो इसकी सीट है उसको हम क्या कहते हैं, स्क्रू, यहाँ पे एडजस्टमेंट हुई हुई इसकी, आगे ब्रेक और हैंडल्स वगैरह उनको हमने किसका नाम दे दिया, लीवर्स का, और व्हील एंड पैडल्स हमने इसको क्या पढ़ा था, व्हील एंड एक्सल्स। सो स्टूडेंट्स, इट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आपने इसकी बहुत अच्छी तरह रीडिंग करनी है, ठीक है। फी अमान अल्लाह।